क्लियर टॉपिक यूनिट चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ आपके लिए। जैसे कि आपको पता है एसएससी जेईई का पेपर आने वाला है, तो इसमें ऑल टाइप न्यूमेरिकल जितने भी आपके बनेंगे इससे एक भी हट के नहीं जाएगा। आपके पास जितने भी एग्ज़ाम में आएंगे इस वीडियो के अंदर से जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करिए और जो 75% थ्योरी 25% न्यूमेरिकल आते हैं तो वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे आपके, डोंट वरी। सही है। और मैं ये बता दूं इसको देखना क्यों भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके न्यूमेरिकल तो क्लियर होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ यूनिट क्लियर होगी, मात्रक क्लियर होगा जो कि एसएससी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और फॉर्मूले भी क्लियर होंगे क्योंकि हम फॉर्मूले के हिसाब से ही न्यूमेरिकल करते हैं। तो फिर मैं ये कह दूं कि आपकी तीन चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर होंगी, तो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस मैं औरों की तरह ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि आपको स्ट्रेन की मात्रा बता दूँ, वो बता दूँ। सिर्फ इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूज़न वाली चीज़ कर रहा हूँ मैं। ये सीरीज़ मेरी सिर्फ इम्पोर्टेंट, कन्फ्यूज़न और जिससे हमारा मार्क्स कम रह जाते हैं उसके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। सिली मिस्टेक मैकेनिकल नाम से सीरीज़ है, उसमें आपकी 20-25 वीडियो हैं, उन्हें देख के जरूर जाइएगा। मात्र 3-4 मिनट की है और कुछ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आपके दिमाग में मतलब एग्ज़ाम में क्लिक करेगा तुरंत। ओके तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइज अगर आपने मेरा मैकेनिकल का चैनल व्हाट्सअप लिंक बना हुआ है नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, कहीं बाद में आप सुनते नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं रेफ्रिजरेटर लेता हूँ जिससे इससे किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इसके अलावा आपके नहीं बनेंगे। तो पहला इसमें न्यूमेरिकल बनता है, एक तो होता है आर, मैं तीनों का ही बता देता हूँ। एक होता है पी, एक होता है एच जी। आर मतलब रेफ्रिजरेटर का बनता है, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है इसलिए तीनों को साथ लेके चल लो। पी पंप के लिए होता है और एच जी मतलब हीट एनर्जी। सही है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऊपर T1 होता है, यहाँ आर होता है। सही है। तीनों को बताऊंगा कंपेयर करके। यहाँ होता है Q2, यहाँ होता है Q1 और यहाँ होता है अपना T2, और यहाँ इसमें W दी जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, COP। इसकी COP हो गई अपनी Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, यानी यहाँ Q2 लिया जाएगा, ये वाली चीज़ ली जाएगी। तो आपको बस ये याद रखना है R है यानी रेफ्रिजरेटर है तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और अगर यही पंप लगा दूँ मैं तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। सही है। ध्यान रखना, हीट पंप है तो Q1 आएगा पहले ऊपर, यहाँ Q1 आएगा, और अगर रेफ्रिजरेटर है तो नीचे Q2 लेंगे पहले, और अगर हीट इंजन है तो इसका उल्टा कर देंगे हीट पंप का, यानी Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। बस अब मैं इसका ढंग से बता रहा हूँ। एक तरफ अपना, एक तरफ है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। पहले हीट इंजन लिख लेते हैं, सही है, फिर है रेफ्रिजरेटर और फिर है पंप। तो आपको सॉल्व करते समय पहले इन तीनों के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि पहले ये चीज़ इन दोनों की उल्टी होती है, ये वाली चीज़ इन दोनों की उल्टी होती है। तो अगर हम इसकी पहले एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसके लिए COP बोलते हैं और इसके लिए भी COP बोलते हैं। अब देखो इसके लिए एफिशिएंसी निकालेंगे तो W अपॉन Q1 लिख देंगे, सिंपल। और जब यहाँ W अपॉन Q1 लिख दिया तो इसकी COP क्या हो जाएगी, Q2 अपॉन W रेफ्रिजरेटर की, और इसकी क्या हो गई Q1 अपॉन W। आगे समझो, यानी W नीचे आ जाएगा, इसमें R और P में W नीचे आएगा और इसमें W ऊपर आएगा। तो इसमें W की जगह हम क्या कर देते हैं, आपको डायग्राम याद ही होगा मन में कि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सही है। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये Q1 की जगह T1 माइनस T2 अपॉन T1 भी लिखते हैं। ऐसे इसमें क्या है, हीट इंजन हमेशा टेम्परेचर में खेलता है, और अपना इसमें क्या है, W की जगह आपको Q2 की जगह W की जगह Q1 माइनस Q2 लिख देना है, बस W की जगह Q1 माइनस, इसमें भी ऐसे करना है सेम। तो आगे समझ में, जब भी आपको इन तीनों में से किसी का भी न्यूमेरिकल मिले आपको क्या करना है, पहले Q1 अपॉन पहला फॉर्मूला उतार देना है, क्योंकि कभी W पूछता है, कभी Q पूछता है, कभी एफिशिएंसी पूछता है। पहला फॉर्मूला उतार दोगे, उसके बाद
W नहीं दिया होगा तो आगे बढ़ेंगे Q1 माइनस Q2 पे पहुंच जाएंगे, वरना यही सॉल्व हो जाएगा वो। तो शायद आप समझ गए होंगे। और इसका तीनों का मिला दें तो एक न्यू फॉर्मूला बन जाता है, जिसमें COP HP की हो जाती है इक्वल टू 1 प्लस COP R। यानी अगर COP रेफ्रिजरेटर और COP में एक ऐड कर दें तो COP HP की निकलती है वो, और ये सारी इक्वल टू होती है 1/। क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ताकि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाए वो पूरे तीनों फॉर्मूले। बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन जब आते हैं तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट वो CO को दे देंगे, 4 दे देंगे, फिर पूछेंगे लोअर या टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का निकालो, इनमें से कोई एक पूछ लेंगे, या फिर इन दोनों का डिवाइड पूछ लेंगे, यानी TL/TH क्या होगा या TH/TL क्या होगा। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, COP इक्वल टू TL/TL माइनस TH। बस निकल आया। COP की जगह 4 रखेंगे, TL और TH का यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर कभी कभी वो रेफरेंट इफेक्ट के बेसिस पे ही पूछता है, तो वो कभी कभी ऐसे कहता है COP जो है COP HP की है 5 है, तो वो पूछता है कि वर्क डन निकालो, ये पूछता है हीट इफेक्ट निकालो। तो हीट इफेक्ट पूछेगा, ये निकालने को पूछेगा, तो वर्क डन दे रखा होगा, सही है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है COP HP इक्वल टू हीट इफेक्ट, क्योंकि ऊपर Q ही तो होता है ना, इसमें Q/W बताया मैंने। तो इसमें डायरेक्ट हीट इफेक्ट, इसमें Q2 और Q1 का मतलब ही नहीं है, हीट इफेक्ट ही बोलेंगे अपॉन W, दोनों की जगह वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी COP HP की नहीं देगा, वो COP R की दे देगा, हैं। तो आपको COP R से पहले COP HP निकाल लेंगे, जैसे 1+4 से निकालते हैं COP HP निकालने के लिए 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर करते हैं, तो 5 हो गई यहाँ, और हीट इफेक्ट निकालना है और W दे रखा होगा उनने कुछ भी, तो वो W की जगह वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, जो कि हम छोड़ जाते हैं लेकिन हमें करने चाहिए। और इसका COP इक्वल टू कभी कभी अपना रेफ्रिजरेटर इफेक्ट इस तरीके से भी आ जाता है रेफ्रिजरेटर का, जैसे उसमें हीट इफेक्ट आया था COP HP के लिए, और R के लिए बोल देते हैं रेफ्रिजरेटर इफेक्ट अपॉन W। या फिर यहाँ वो ये बोल सकता है, पावर भी बोल सकता है W की जगह। तो यहाँ वो Q2 नहीं देगा, यहाँ सिर्फ अपनी लैंग्वेज यूज़ करेगा, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ करेगा रेफ्रिजरेटर, और यह है HP। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ यूज़ करेगा वो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट, और यहाँ यूज़ करेगा वो हीट इफेक्ट, या कुछ भी यूज़ कर सकता है। आपको पहले COP निकालनी है, COP R की तो दे रखा होगा, HP की भी दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो इन दोनों के रिलेशन से अपने COP निकाल सकते हैं, जिसकी भी चाहिए होगी। तो खास इसका बहुत हो गया, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि इसमें कभी कभी VARS का भी बहुत आ जाता है, जिसमें बच्चे अटक जाते हैं और हम छोड़ जाते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल है। तो इसमें इसकी COP कितनी होती है, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। इस पूरे टर्म को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर इफेक्ट, और इस पूरे टर्म को बोलते हैं कंप्रेशन वर्क। बस, तो वो डायरेक्ट ये कह देगा COP जो है VARS की निकालनी है, जिसमें रेफ्रिजरेटर इफेक्ट तो अपना दे रखा है और अपना कंप्रेशर वर्क निकालना है, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो ये नहीं देगा, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट नहीं देगा, डायरेक्ट इस बेसिस पे देगा, एंथैल्पी के बेसिस पे। तो इससे भी ये नहीं है कि आप छोड़ के आ जाएंगे, इसमें भी H1 H4 H2 बस पता होना चाहिए। H1 क्या है, H2 क्या है, H4 क्या है, इसके लिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए। और नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट ये याद कर सकते हैं कि जो H1 है अपना, वह अपना बिफोर कंप्रेशन, ये H1 जो है, मैं डायग्राम से ही बता दूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं, बिफोर कंप्रेशन H1 क्या अपना बिफोर कंप्रेशन, और H2 जो है वो आफ्टर कंप्रेशन।
और बचा H4। तो H4 क्या है अपना, आफ्टर थ्रॉटलिंग। तो आप डायरेक्ट इसे डायग्राम में के चक्कर में नहीं पड़िए, डायरेक्ट इसका मैं डायग्राम से ही बता दूंगा। H1 क्या है, बिफोर कंप्रेशन, H2 क्या है, आफ्टर कंप्रेशन। क्या दिक्कत है, H1 क्या है, बिफोर कंप्रेशन, H2 क्या है, आफ्टर कंप्रेशन, और H4 बचा तो वो अपना आफ्टर थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है। इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं और 2 मिनट लगेंगे बस। जैसे PCRS में क्या होता है, नीचे होता है एवेपोरेटर, जहाँ से हमारी गर्माहट खाने की जाती है। यहाँ फ्रिज लगा होता है ना, तो पहले हमारी इवेपोरेटर में ही जाती है, ये आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। यहाँ क्या होता है, कंप्रेसर, यहाँ गए, यहाँ होता है कंडेंसर, और फिर यहाँ चलेगा, यहाँ होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस अपनी। बस क्या है इसमें, अब H1 H2 H3 ये पता होना चाहिए ना। तो इसमें यहाँ से ये H1 बोलते हैं, ये H1 हो गया। देखो यहाँ से ही तो खाना गया, सॉरी ये गलत हो गया। देखो यहाँ से खाना गया, यहाँ से गर्माहट गई, तो यहाँ से ही तो H1 स्टार्ट होगा। ये H1 हो गया, फिर ये ऊपर गए, ये H2 हो गया, ये वाली प्रोसेस, ये H2 हो गया। इसके बाद यहाँ निकल गया तो ये H3 हो गया, और यहाँ H4 हो गया। तो मैंने क्या बोला, H1 क्या होता है, H1 मैंने बताया था बिफोर कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन से पहले वाली चीज बिफोर कंप्रेशन। या ये क्वेश्चन भी बनता है बहुत कि आफ्टर एवेपोरेटर क्या होता है और बिफोर कंप्रेशन क्या होता है, तो वो H1 होता है। ऐसी ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, ये कंप्रेसर जो ऊपर ले जाएगा, और ये H2 क्या होता है अपना। तो गाइज आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल फंडा है इसका। H1 H2 और H4 ये हमारे फॉर्मूले में आते हैं, जिसमें H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1 इसका फॉर्मूला होता है H1 माइनस H4, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। सबकी वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन आपको पहचानना क्या है कि H1 क्या है। H1 मैंने बताया था बिफोर कंप्रेशन, जैसे अभी डायग्राम में बताया है। H2 क्या है अपना, आफ्टर कंप्रेशन, और H4 क्या है अपना, H4 है अपना थ्रॉटलिंग प्रोसेस, आफ्टर थ्रॉटलिंग। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी है, छोड़ के मत आना। और इसमें मैं ये भी क्लियर कर दूं, चलो सब कुछ पता ही दे रहा, जो आती है ये बहुत आता है कि 210 किलो जूल पर मिनट जो होता है, ये होता है 1 टन रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ गलती क्या होती है हमारी, यहाँ सेकंड लिख देते हैं वो, तो यहाँ किलो जूल पर मिनट होता है, याद रखना 210 किलो जूल पर मिनट। तो गाइस मैं हर चीज़ ऐसी बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में गलती नहीं होगी, क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जुड़े जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये भी बता दूँगी नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करिए चैनल पे, कंटेंट बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, SSC में जाने से पहले ज़रूर देख लेना। और अब मैं ये बता दूँ, इसमें जो है, इसमें आपका अब एक लास्ट बात और बता दूं, जिसमें आपकी गलती होती ही होती है, वो होती है यूनिट में। अब वो यूनिट के साथ और खेल देता है, जिससे हम कंफ्यूजन में गलत कर जाते हैं। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट की यूनिट किलो जूल में दे रखा होगा, तो किलो जूल में लगानी है, जूल होगा तो किलो जूल बदल देना है, और वर्क डन होगा तो किलो जूल पर मिनट बोल देता है, तो आपको मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो किलो जूल पर सेकंड कर देनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और अपनी जो BCRS में जो H1 था, उसकी यूनिट क्या होगी, H की यूनिट वो किलो जूल पर किलोग्राम में होगी। इसके अलावा कुछ भी हो चेंज करके पहले इसे कर देना, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो का मतलब 1000 होता ही है, सबको पता है, चेंज कर सकते हैं। तो बस इसमें इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, जो न्यूमेरिकल इतना ही आएगा। सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, दो मिनट भी नहीं लगते हैं करने में, 1 मिनट सॉल्व हो जाएंगे। और मैं ये भी दे रहा हूँ याद करने वाली सीरीज, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें याद करना ही करना पड़ता है। जैसे अमोनिया का क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, तो -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी सबका मैंने अलग अलग सेपरेट कर रखा है, वीडियो बना रखी है, जिसमें सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ एक साथ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन होगा,
आई बटन यहाँ होता है, इस पर क्लिक करना और नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी वो। तो SSC JEE के टाइम 30 दिन का मेरा महासंग्राम चल रहा है, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, मैंने बना रखी है। वही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में बिठा देगी एक एक चीज़। तो आज हमारा रेफ्रिजरेटर के सारे जो जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के, इससे आपकी यूनिट क्लियर होगी, न्यूमेरिकल क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया BCRS का। ऐसे में सबके देने वाला हूँ, चिंता मत करिए SSC JEE से पहले। तो चैनल से जुड़ जाइए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, और जो भी बात है अपने मन में वो आप कमेंट में कह सकते हैं कि क्या करना है, और आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, लाइक करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।